हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे ये व्लॉग मैं कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद से स्टार्ट। तो स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी और उठने के बाद फिर मुझे भूख लगाई थी, क्योंकि आज मैंने स्कूल में जल्दी लंच कर लिया था। वैसे तो हम बच्चे जाने के बाद लंच करते हैं 1 बजे के आसपास, बट आज मैंने जल्दी खा लिया था 10:30 पे, जब बच्चों का लंच टाइम होता है तभी। तो फिर घर आने के बाद मुझे भूख सी लगने लगी थी, तो मैंने चाय के साथ रोटियां रखी थी, तो चाय रोटी यहाँ पे मैं खा रही हूँ। और यहाँ पे बाहर का मौसम भी बिल्कुल अच्छा हो रहा था, बारिश वाला हो रहा था। फिर यहाँ पे चाय पीने के बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी और करौंदे लेके आ गए थे। तो मम्मी जब यहाँ मेरे बड़े बेटे को लेने जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पे पास में हैज़ लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये इतने सारे करौंदे लगे हुए थे, तो वहाँ से ही तोड़ के लेके आते हैं। और साथ ही फिर हमने जो गांव में लड्डू बनाए थे, तो उनको हम आज दोबारा बनाएंगे, क्योंकि वो सारे लड्डू फूट गए थे। और फूट इसलिए गए थे क्योंकि एक तो ताज़ा थे और घी भी ज़्यादा था उनमें, तो गर्मी की वजह से वो घी मेल्ट होके सारे लड्डू फूट के एकसार हो गए। तो अब मम्मी कह रहे हैं कि हमारे पास भी भुने हुए चने रखे थे, तो उनमें जो ये ऐसे वाले थे जिनमें अच्छे से भुने हुए नहीं थे, तो वो वाले मम्मी ने अलग कर दिए, और जो खिले हुए चने थे यानी कि अच्छे से जिनका छिलका उतरा हुआ था उनको हटा दिया। तो मम्मी बोले वैसे भी ये कुछ काम आने वाले हैं नहीं, तो इनको ही पीस के और इनका आटा बना ले, तो इनको भी हम उसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये वाले चने जो कम भुने हुए हैं, और इनको हम मिक्सी के जार में पीस के आटा बना लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो सही हो जाए। तो वैसे ये थोड़े हार्ड चने थे, पीसने में थोड़ा टाइम तो ले रहे थे, और मुझे ये भी लग रहा था कभी मिक्सी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले मैंने मसाला पीसा था अपना, तो मेरी ख़राब हो गई थी, उसके बुश होते हैं वो घिस गए थे नीचे से। तो अभी मैंने नए डलवाए 1 महीने से। तो यहाँ पे आटा हमारा पिस चुका था, इसमें मैंने कुछ खिले हुए चने भी ऐड कर लिए थे। तो अब इस आटे को हम छान लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक नहीं पिसा है। चने वैसे टाइट चने थे तो अच्छे से पिसा नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको छान ले रही हूँ ताकि बिल्कुल आटा आटा हमें मिल जाए, और ऊपर का अलग हो जाए जो भुरभुरे से चने हैं वो। और बाकी बाद में जो ऊपर का था वो हम चींटियों को डालने के लिए अलग से रख देंगे, या फिर गाय को डालाएंगे। और यहाँ पे आटा हल्का भून लेंगे, क्योंकि जो चने हुए वो पहले से भुने हुए तो होते ही हैं, तो हमें बस हल्का सा रोस्ट करना होता है उनको, ज़्यादा नहीं भूनना है आटे को। तो आटा यहाँ पे हमारा भुन चुका था, इसको हम परात के अंदर निकाल लेते हैं। तो मम्मी ने ये आटा रख लिया था कि देखते अगर कम रहा तो ही मिलाएंगे, अदरवाइज इसको रख देंगे। तो ये जो टूटे हुए लड्डू थे इन सबको हम परात में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से इसमें मिल जाए। तो इनको अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया था, और इनके अंदर मम्मी ने ना तो घी ऐड किया है ना ही मीठा अलग से ऐड किया है, क्योंकि घी भी बहुत सारा था इसके अंदर और मीठा भी सही था, तो ज़्यादा हमने नहीं डाला। और गर्मी के अंदर ना ज़्यादा घी अच्छा भी नहीं लगता है, सर्दियों में तो वैसे भी घी खाया जाता है, पर गर्मियों में इतना घी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर ये अच्छे से बन भी रहे थे, और अब की बार हमने इनका साइज़ भी छोटा रखा है। जब गांव में बनाए थे तो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। तो यहाँ पे कितने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। ये लगभग 50 से ऊपर से ही थे ये लड्डू, और बच्चों को गरम गरम डाल दिया था तो वो गरम गरम ही खा रहे थे। और यहाँ पे बनाते टाइम देखो कैसे फैल गया पूरी डाइनिंग टेबल पे। तो अगर ये मैंने नहीं उठाया तो यहाँ पे सारे चींटियाँ आ जाएंगी, तो मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि ये मुझे धोना भी था, काफ़ी दिनों से धोया भी नहीं था। और यहाँ पे चींटियाँ बिल्कुल बारीक वाली आती हैं, पता नहीं कहाँ से ही आती है, फर्स्ट फ्लोर है हमारा तब भी आ जाती हैं। बट ये इनका ये है कि ये ज़्यादा चढ़ती नहीं है किसी चीज़ में, कि मीठे पे ज़्यादा नहीं चढ़ती, बस ऐसे घूमती रहती है दीवारों पे। फिर भी पता नहीं क्यों एक दो डेली ही निकलती रहती है। तो यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो रखी है, 4:30 हो रखी है, शाम का टाइम 5 बजने ही जा रहे हैं, फिर भी धूप इतनी सारी है। और ये पौधा मैं लेके आई थी उस दिन नर्सरी से, एक ही लेके आने पाई क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, तो ये भी मैंने मुश्किल से लिया था, ये लोग तो मुझे लेने भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे ये जो सामान है ये इनकी बुआ जी ने दिया था जब हम दिल्ली गए थे, हस्बैंड गए थे दिल्ली उनकी प्याज देने के लिए, तो कैंटीन से मंगा के रखा था उन्होंने, मेरी बहन ने मंगवाया था।
मेरे पास तो है सारा सामान, उसी ने ऑर्डर किया करवाया था कैंटीन से, तो मैं उसको ही दे आऊँगी इसमें से सारा सामान। तो यहाँ पे मोस्टली कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन और विम बार वगैरह ही हैं, क्योंकि कैंटीन में सही रेट पे मिल जाते हैं। वैसे कैंटीन तो हमारे भी है, हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पापा तो CRPF में थे, तो उनका कार्ड बनवाया नहीं है अभी हमने। तो मम्मी को ले जाके एक दिन बनवा के देख लेंगे। पर वैसे CRPF की बोलते कि महंगी होती है कैंटीन, बट एक बार ट्राई करके देख आएंगे कि कैसे क्या पड़ रहा है। वैसे तो हम रिलायंस से ही लेके आते हैं मोस्टली सामान। और यहाँ पे 2 चाय पत्ती के पैकेट थे बड़े बड़े, क्योंकि गाँव में तो चाय पत्ती ज़्यादा यूज़ होती है, हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत ही यूज़ होती है। और यहाँ पे ये लोग पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। पूरा फैलाया हुआ है सामान इन्होंने पूरे कमरे में। और यहाँ पे फिर ये रात को मैं कर रही थी अनबॉक्सिंग, क्योंकि हम लेके आए थे नया स्पीकर बोलने के लिए। वीडियो एडिट करने के लिए जब बोलना पड़ता है तो स्पीकर ऑर्डर किया था हस्बैंड ने। तो ये इसमें एक तो चार्जर आता है इसका साथ में चार्ज करने के लिए, दूसरे इसके 2 रिसीवर थे, और रिसीवर में C टाइप और ये क्या बोलते हैं एप्पल, दोनों के लिए था कि हम एप्पल के फ़ोन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और C टाइप जो होती हैं उसमें भी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ लगा के और फिर बोलना पड़ता है। और इसमें इसकी डिसएडवांटेज ये निकली कि ये मेरे फ़ोन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। मेरा सैमसंग का फ़ोन है, तो हस्बैंड के फ़ोन में तो अच्छे से चल रहा था, बट मेरे में नहीं चल पाया ये। तो यहाँ पे या तो मैं उनके साथ फ़ोन अपना एक्सचेंज कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी मेरे फ़ोन में बैटरी ना जल्दी गर्म हो जाती है, इसका कैमरा वर्किंग करना बंद कर देता है। और ये मैंने उन्हीं से लिया था, उनका ही फ़ोन था, तो उनके साथ पहले एक्सचेंज किया था, क्योंकि उनके में अच्छे वीडियोस आते हैं, क्वालिटी अच्छी है उनके कैमरे की। बट यहाँ पे ये कैमरा भी इसका डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो वो कह रहे हैं कि अपना फ़ोन ही ले ले, क्योंकि मुझे उनके में बार बार बनानी पड़ती है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो ये आज थर्सडे है आज, तो ये उसके मंगलवार की है, मंगलवार सुबह की क्लिप है। तो यहाँ पे हम घर से ये लेके आए थे, फूड बोलते हैं हमारे यहाँ। ये खरबूजे के टाइप्स का ही होता है, इतना खरबूजे की तरह मीठा नहीं होता, हल्का फीका होता है, बट खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका। तो यहाँ पे गांव में किसी ने हमें दिया था, हमारे जो करीबी लोग हैं उन्होंने हमें दिया था। तो मेरी बहन ने हमें दे दिया कि तुम लोग इनकी सब्ज़ी बना लेना, क्योंकि मम्मी जब गांव में थे तो मम्मी बनाते थे। तो यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह इसको काट रही है, मैंने मम्मी को दिया था कि आप काट दो, तब तक मैं और कुछ काम कर लूँगी किचन का, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे ही काम होता है। तो मम्मी कह रही थी चख के देख, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि कड़वे निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चख के देख रही थी, बट ये कड़वा नहीं था। तो 2 लेके आए थे, तो हम दोनों ही काट लेंगे सब्जी के लिए। सब्जी में 2 नहीं रखेंगे, आधा उसमें दे देंगे बच्चों को, फ्रूट बॉक्स में दे दूँगी मैं, और आधे की हम लोग सब्जी बना लेंगे। और इसकी सब्ज़ी में ज़्यादा टमाटर नहीं पड़ते, क्योंकि ऑलरेडी खट्टा होता है। बट ये हमारा वाला कम खट्टा था, तो मैंने यहाँ पे 1 टमाटर डाला था, इसमें ज़्यादा नहीं डाला था। और मैंने पहले खाई नहीं है, और ये खाई भी होगी तो याद नहीं है कि कैसा इसका टेस्ट था। तो मैं मम्मी से वही पूछ रही थी कि ये कैसी लगती है टेस्ट में, कभी अच्छी ना लगे। तो यहाँ पे साथ ही हमने करौंदे और हरी मिर्ची भी काट के रख लिए थे। तो पहले मैं इनको छोंक लूँगी कढ़ाई के अंदर, और तब तक वो सब्जी मम्मी काट रही है। और यहाँ पे दही जो हमने रात को जमाया था वो भी अच्छा खासा जम के तैयार हो गया था। और ये गांव से लेके आए थे गाय का दूध, उसी का जमाया। तो ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं ऊपर आ रहा है, बिल्कुल गाढ़ा दूध था ना, तो इसलिए बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये। तो यहाँ पे फ्रीज तो भरा हुआ है ऑलरेडी, तो रखने की जगह ही नहीं थी। तो यहाँ मैं दूध का पतीला बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि वैसे भी चाय बनानी है और ये पतीला धोना भी है। सुबह दूध आएगा तो इसमें गर्म करना होता है। तो मैं यहाँ पे करौंदे छोंक ले रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा, और जीरा जैसे ही भुन गया तो उसमें हम ऐड कर देंगे करौंदे और हरी मिर्ची। इन दोनों को मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो करौंदे हैं मेरे वो कच्चे ही अभी, तो एक साथ ही जल्दी पक जाएंगे दोनों चीज़। अगर आपके करौंदे थोड़े से पके हुए हैं, उनके अंदर बीज निकल रहे हैं, तो आप करौंदों को पहले पका लो, उसके बाद हरी मिर्ची डालो। तो यहाँ पे उसमें बाद में मैंने इसमें हल्दी और नमक मिला दिया था। बस 2 ही चीज़ें मिलानी होती हैं और कुछ नहीं मिलाना होता। बहुत ही सिंपल से तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये।
लस्सी के साथ, दही के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। पराठे बना लो साथ में। तो यहाँ पे करौंदे मेरे बन के तैयार हो चुके थे। साइड में मैंने चाय भी बना ली थी और अभी मैं इसको निकाल दूँगी एक कटोरी में। इसी भगोने में हम दोबारा से अपनी सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो तेल गरम होते ही इसमें जीरा ऐड कर देंगे, साथ ही प्याज और पिसा हुआ लहसुन और टमाटर एक ही ले रही हूँ यहाँ पे मैं। और ये बिल्कुल वैसे ही सब्ज़ी बनाती है जैसे और सब्जियाँ बनती हैं, तो वही सेम प्रोसेस है इसका भी। और बिल्कुल बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। तो यहाँ पे मसाला पक गया था तो मैं इसमें जो पीसेस थे इसके फूड के वो ऐड कर देते हैं। और इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी तो ऑलरेडी इस सब्ज़ी के अंदर होता ही है। जो ये कचरा होता है इसमें बहुत सारा लिक्विड होता है। तो सूखी इसको पका रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे सब्ज़ी बनकर बहुत ही जल्दी तैयार हो गई थी। महज 10-15 मिनट इसमें लगे थे। तो ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुई थी, चटपटी सी, क्योंकि मैंने इसमें खूब सारी मिर्ची डाली थी। बच्चे तो खाने वाले नहीं थे। फिर सीधा हम लोग आ गए थे शाम के टाइम पे, क्योंकि फिर बाद में खाना बनाने के बाद इतना टाइम बचता नहीं है कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ। सुबह स्कूल जाने की इतनी सारी जल्दी होती है। तो यहाँ पे शाम को हस्बैंड ले आए थे आम, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड है, वो हिमाचल की है, तो उन्होंने दिए थे। उनके घर पे पेड़ था तो वहाँ से लेके आए थे ये। तो इसमें कुछ कच्चे भी थे और कुछ पके हुए थे, लेकिन खाने में सारे मीठे थे। और यहाँ पे डिनर वगैरह हमारा हो चुका था, तो ऐसा कुछ था नहीं जो शूट कर पाऊँ मैं। और उसके बाद फिर रात के बज गए 12:15 के आसपास का टाइम हो गया। मैं यहाँ पे नहीं सोई थी, बाकी सब सो गए थे, क्योंकि मैं एक वीडियो एडिट कर रही थी और वॉइस ओवर भी यहाँ पे मैंने किया था। तो अब मैं भी सोने चली जाऊँगी क्योंकि बहुत सारा लेट हो चुका है और सुबह भी नहीं उठा जाएगा। सुबह भी मुझे बहुत कुछ बनाना था तो लेट हो जाते उसमें। तो चलिए, यहाँ पे मैं सोने जा रही थी और आँखों में भी बिल्कुल नींद भरी हुई थी। तो यहाँ पे हम मिलते हैं सीधे, ये कल की यानी कि बुधवार की क्लिप है, शाम के टाइम की। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इनको पढ़ाए हुए। तो मैं सारी नोटबुक्स वगैरह चेक कर रही थी। तो 2-3 दिन से मैंने अपना रूटीन सेट किया कि मैं शाम के टाइम इनको डेली लेके बैठूंगी, इनका अपडेट लूँगी कि या क्या पढ़ के आ रहे क्या नहीं। तो सारी मैंने दोनों की नोटबुक्स चेक की हैं यहाँ पे। और फिर मैं इनसे पूछ भी रही थी कि होमवर्क में क्या किया, क्लास वर्क में क्या क्या, याद करने का जो दिया था वो सारा याद है कि नहीं। तो यहाँ पे ये अच्छे से बता भी रहे थे। अगर इनको ना देखो, टाइम से गौर ना करो, तो फिर ये पढ़ते नहीं है। तो पहले तो मेरा डेली रूटीन था कि मैं 1-2 घंटे इनको लेके बैठती थी, बट अभी काफ़ी दिन से कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं ले के बैठ पा रही हूँ वीडियोज़ के चक्कर वगैरह में, क्योंकि इनमें टाइम बहुत लगता है एडिटिंग वगैरह में। तो यहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे स्कूल से आते ही मैं सो भी गई थी। आज मैंने 3 घंटे की नींद पूरी की, क्योंकि रात में हम 11 के आसपास सोते हैं और सुबह 5 बजे मैं उठ जाती, तो नींद पूरी नहीं होती है, 5 घंटे ही सो पाते हैं। आज फिर सर में दर्द हो रहा था, स्कूल से आते मैं सीधा सो गई थी। और यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, तो फिर मैं मेन जो मोमेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, वही मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जो तूने याद किया वो सब बता। तो पहले इसका नंबर है, बाद में दूसरे वाले का नंबर आएगा। ये कह रहा है कि पहले मुझसे पूछ लो ताकि मैं फिर खेलने चला जाऊँ। आज मेरी टर्न पहले, क्योंकि कल आपने हर से पूछा था। और लार्जेस्ट और पॉपुलेशन होती है एशिया और सेकंड होती है अफ्रीका। और लार्जेस्ट ओशन ये बेस्ट बेस्ट कितना छोटे हैं व्हाट इज सी 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 a very large water body smaller than the ocean और वो पानी कैसा होता है उसका salty आगे ये देखिए ये पढ़ना है इसी इज द लार्ज बॉडी ऑफ फ्लाइंग वाटर दैट occupies a greater part of the surface but it is smaller than ocean some oceans can you some ocean like see you can see that sea black sea caspian sea ये भी हो गया और आपको जी only planet being stored like earth how many continents on the earth sun which is the largest and most populated continent Asia वो large water bodies are known as very large water bodies ocean spelling O C E N T ocean O C E N smallest ocean smallest Arctic what is continent the landmass of earth a part of the earth crust
हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर दो हेमिस्फीयर होते हैं, साउदर्न और नॉर्थर्न। हेमिस्फीयर वहां क्या होता है? किसका हाफ होता है? पहले हाफ होता है अर्कटाका, अफ्रीका का हाफ होता है हेमिस्फीयर। और आपको पता है इक्वेटर क्या होते हैं? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डिवाइडेड होती है, और जो डिवाइड करती है तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। और आपको पता अफ्रीका में तीन पहले होता है जो बीच में लाइन होती है, इक्वेटर, ऊपर वाली लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब एशिया चलती है नहीं अफ्रीका लाइन भी देखना अफ्रीका में चलती है इक्वेटर और एशिया और यूरोप के बीच में एक सी होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ का नाम होता है यूरल माउंटेन, और सी का नाम होता है कैस्पियन। ये मैं भी करेंगे राइट अंटार्कटिका। अरे उसमें 98% अंटार्कटिका का होता है। आप कवर कर दीजिए प्रिंटेड है चॉइस बोल रहा हूं वीडियो द ड्राइव वाज कॉस्ट आगे क्या इंग्लिश क्या भी लिखी मैं की बात राखी मैं नहीं करनी ये जगह देखो बताइए मुझे वो तो क्या है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को पढ़ा दिया था, हर से भी मैंने बाद में पूछ लिया था सारा कुछ, उसकी नोटबुक्स वगैरह चेक की थी। और यहाँ पे जब हम खुद ही अपना रूटीन फॉलो करते हैं तो हमें खुद ही बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमने जो डिसाइड किया था वो सब आज किया। तो मुझे इनको पढ़ा के आज बड़ा ही रिलैक्स सा फील हो रहा था कि चलो मैं अवेयर तो हुई कि मेरे बच्चे क्या पढ़ने लग रहे हैं। उसके बाद रात हो गई थी, हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े से जो शक्कर थी ना उसकी मोटे जो डलिया थी वो बची हुई थी, और एक ही जो करवा आता है करवा चौथ में खाते हैं वो भी बचा हुआ था। तो हमने डिसाइड किया था कि उनका घोल बना के हम ये मीठे चीले बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे तो बेकार भी होने लग रहे थे। तो सोचा कि यूज़ कर ले, क्योंकि बारिश के मौसम में उनमें सीलन पकड़ जाती है ना। तो साथ ही मम्मी बोले कि चीले के साथ हम लोग वो भी बना लेंगे, खीर बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वही चीले बना रही थी, और साथ ही खीर भी हमने बना ली थी। खीर हमने सेवई की बनाई थी। तो हमारा आज का डिनर यही रहने वाला है, खीर और मीठे चीले। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हमारे यहाँ बाकी जैसे यूपी बिहार साइड में बनता है, साउथ वाले लोगों के यहाँ बनता है कि बहुत सारा कुछ बनता है खाने के लिए डिनर में, बट हमारे यहाँ हरियाणा वालों के इतना कुछ खास नहीं होता है खाने पीने का कि भाई इतने ये आइटम्स भी बनाओ, ये भी बनाओ, सब्जी रोटी भी बनाओ, चावल भी बनाओ, साथ में 2 सब्जियाँ मैंडेटरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा खाना बनाओ और आराम फरमाओ। तो यहाँ पे हस्बैंड आज फिर जामुन लेके आए थे ऑफिस से, और साथ ही यहाँ पे ये मैंने ब्रेड मंगवाई थी, क्योंकि कल अकुल के स्कूल में है कुकिंग कंपटीशन, तो वहाँ पे सैंडविच बनाएगा, फायर फ्री कंपटीशन है। और साथ ही मैंने कुकर में आलू भी बॉईल करके रख दिए हैं ताकि सुबह हम जल्दी से सब कुछ तैयार कर ले, टाइम ना लगे। और यहाँ पे मैंने दही भी जमा दिए हैं, और मैं चीले बिल्कुल छोटे छोटे ही उतार रही थी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे उतर जाए फिर एक बड़ा उतारने में तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने छोटे छोटे 3-4 एक साथ इस पर रख दिए। और ये जितने बने थे सारे खाए गए थे, क्योंकि खाने में भी बड़े अच्छे लग रहे थे, शक्कर के बने हुए थे ना, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे हमारी डिनर थाली हो चुकी है बन के तैयार, जिसमें है चीले और खीर, और ये काफ़ी डिलीशियस सी थाली सी, सिंपल सी और स्वीट सी। यहाँ पे मैंने बच्चों की भी खीर को ठंडा करने के लिए रख दिया, गरम तो खाया नहीं जाएगा उनसे। तो यहाँ पे कुछ बन गए थे तो मैं उनको सर्व कर दूँगी। चीले तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने पे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं उनको डाल के दे आऊँगी। उसके बाद किचन मेरी क्लीन हो चुकी थी, सबने खाना खा लिया था, बस कुछ 2-1 बर्तन रह रहे थे। बाकी तो मैंने यहाँ किचन में खड़े खड़े उन लोगों के सारे साफ़ कर दिए थे जो उन्होंने खाना खाया था, क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने ही खाया था। और बच्चों को मैंने सोने के लिए भेज दिया है कि तुम सो जाओ, क्योंकि टाइम यहाँ पे 10 के आसपास हो गया था। नहीं तो फिर सुबह उठ नहीं पाते वो लोग, 6 बजे उठा देती हूँ मैं बच्चों को। और यहाँ पे मम्मी भी देखने आई थी कि मैं क्या हेल्प करवा सकती हूँ काम के लिए। तो आलू मैंने बोला कि आप आलू छिलवा दो, और फिर बाद में आलू भी मैंने खुद से छील लिए थे, क्योंकि मैं किचन में तो खड़ी थी
तो मैंने सोचा फटाफट, अभी तो पसीने आ रहे एक बार में खड़े, बार बार पंखे के नीचे जाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा किचन में आने का। मैंने खड़े खड़े किचन में यहीं पे छील दिए थे आलू भी। और अगर रात को आधी तैयारी करके सो सुबह की तो आपका काम जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ सुबह बहुत टाइम लग जाता है काम करने में। तो यहाँ पे मैं सभी आलूओं को छील के फ्रीज़ में रख दूँगी। तो यही था बस मेरे पूरे 2 दिनों का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।